गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके समय और आपके ध्यान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। आमतौर पर इस दुनिया में जब लोग अपना समय और अपना ध्यान लेते हैं तो उसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे कोई टीवी शो हो, जैसे कोई आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, उनका फायदा हो रहा है, आपका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ में हम ये प्रयास करते हैं कि आपका समय और आपका ध्यान, इसका इस्तेमाल हम आपके सेवा में करें। तो इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, याचना करता हूँ कि आपका समय और आपके ध्यान को भगवान श्री कृष्ण के कृपा के द्वारा आपकी सेवा में लगे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं लगभग 30 साल भारत से बाहर रह चुका हूँ। मैं पहले तो सोच रहा था कि ऐसे में बाहर क्यों आया, लेकिन अभी मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे किसी हेतु यहाँ पर भेजा हुआ है। मेरी पत्नी भी अंग्रेजी बोलती है, तो घर में हम लोग हिंदी वगैरह और अपनी भारतीय भाषाएं नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे बहुत कम आदत है हिंदी में प्रवचन करने की। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे माफ कर देना भाई। हाँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस सेवा के माध्यम से आपके हृदय को मैं अब छू सकूं, और और आपका आशीर्वाद हो मुझ पर कि मैं भक्ति में चलता रहूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आज हम लोग पुस्तक वितरण, श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण के बारे में बात करेंगे। और इसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और कि ये कितना महत्वपूर्ण है वगैरह। तो आप हम इसके बारे में सुनेंगे आज। देखिए, तो सबसे पहले हम सोचना चाहिए, 8 टॉपिक है मेरे पास टोटली, शॉर्ट। हाँ, तो इस दुनिया में, इस जगत में मुख्य समस्या क्या है। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि समस्या क्या है, क्यों हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। देखिए, हम सब आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं है। हाँ, ये भौतिक संसार में फंसे हुए हैं हम लोग। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? अनादि काल से हम यहाँ पर हैं। हाँ, हमने इस ब्रह्मांड में स्वयं श्री ब्रह्मा के द्वारा के रूप में हमने प्रवेश किया था। लेकिन हम अभी 84 लाख योनियों में हम घूमते रहे, फिरते रहे, बस पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों सालों से हम लोग यहाँ पर हैं। तो अपने आचार्य कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य तारे माया झापटिया धरे। उसके बाद क्या होता है, नाना यवनी भ्रमण करे, कदरे भक्षण करे। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत पुराण के अपने एक तात्पर्य में लिखा हुआ है, चौथे चौथे स्कंद, 25वां अध्याय है और 11वें श्लोक में उन्होंने लिखा है ऐसा। वो कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। हाँ, इसका मतलब है कि कर्म कांड, हाँ, सकारात्मक जो गतिविधियां हैं, और ज्ञान कांड, हाँ, जैसे कुछ कुछ आर्टिकल हैं, उस उतनी ही मजबूत है जितना जहर का बर्तन। हाँ, जहर का बर्तन। अमृत बलिया जेबा खाए, नाना योनि सदा फिरे। जो व्यक्ति इस विष को अमृत समझकर पी लेता है, हाँ, वो विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, कदर भक्षण करे, और अपने शरीर के अनुसार वो सभी प्रकार के घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, सुनिए, आप, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, जब जीवात्मा सुअर के शरीर में होता है, हाँ, तो मल खाता है। और जीवात्मा कौवे के शरीर में होता है तो वो सभी प्रकार का मल, हाँ, ये देखिए, मतलब पस, मवाद, और म्यूकस, हाँ, बलगम भी खाता है और उसका आनंद लेता है। हाँ, देखिए, हम लोग सभी इन योनि से गुजर चुके हैं,
हम लोगों ने सभी ये एकदम ये सब चीजें हमने खाई हैं, और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर हमें बताते हैं कि जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों से भ्रमण करता है और उस प्रकार के घृणित वस्तुएं खाता है। तो ये हमारी समस्या है। ये भौतिक जगत में हर उस जीव का की समस्या है, सिर्फ अपनी नहीं है, कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो नाना योनि भ्रमण करे, कर्य भक्षण करे। हाँ, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। एक बार यहाँ आने के बाद जब तक कोई कर्म चक्र में रहेगा तब तक कोई छुटकारा नहीं है। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बीच में उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। यही समस्या है अपनी। हाँ, तो मैंने बोला 8 टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है कि हमने समझना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, इस जगत में हमारी हमारी समस्या क्या है। और उसके बाद समस्या जानने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि इस समस्या का हल क्या है, इस प्रॉब्लम का निदान क्या है। हाँ? जब तक कोई ये सोचता रहता है कि मैं ये शरीर हूँ, पुरुष महिला, सुंदर, शक्तिशाली, अमीर, शिक्षित, हाँ, मुस्लिम, हिंदू, हाँ, कश्मीरी, तमिल, हाँ, भारतीय, अमेरिकी, कैनेडियन, हाँ, कुत्ता, बिल्ली, जब तक वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो जीवन की समस्याओं का कभी हल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हम लोग तक ये सोचते हैं कि मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं भगवान, लेकिन तब तक नहीं होगा कुछ। तो हमें सबको याद दिलाना चाहिए कि इस भौतिक दुनिया से हम नहीं हैं। हाँ, ये हमारा घर नहीं है, हम आध्यात्मिक दुनिया से हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं हम सब। तो हमें इस सभी को वापस वहां पर भेज देना चाहिए। मेरे गुरु महाराज श्री शंकरचंद दास अधिकारी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तब तक रहना इच्छा करता हूँ कि जब तक यहाँ से सारे छूट के वापस निकल ना जाए। ये उनकी इच्छा है, तो मैं उनका शिष्य हूँ, तो उनके साथ ही रहूंगा भाई। यहाँ पर गुरु महाराज हैं, यहाँ पर भौतिक दुनिया में हमें मतलब कुरियर सर्विस है अपनी, सभी को वापस भेजना है। लेकिन पहले हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम कौन हैं। हाँ, हाँ, खुद पढ़कर, इन किताबों को हमको पढ़कर ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं हम लोग। हाँ, जैसे किसी मरीज को से सपोज भूलने की बीमारी है, हम इसे याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा ये घर है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हें अच्छा लगता है करने के लिए, यही खाना पसंद है तुम्हें। हाँ, लेकिन ऐसे वगैरह वगैरह। इसी तरह हम सबको याद दिलाते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण के दास हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ, तो तो हमने अभी देखिए सेकंड पॉइंट था कि पहले समस्या क्या है और समस्या का हल क्या है। उसके बाद हमें यह समझना चाहिए कि एक पुस्तक समस्या को कैसे हल करने की मदद कर सकता है। ये पुस्तक, हाउ इज दिस द प्रॉब्लम, हाउ इज दिस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जब कोई देखिए हमसे कोई बात करता है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, या कोई भी आपसे बात करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस आदमी का या इस औरत का की बात स्वीकार करता हूँ कि नहीं स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो अलग अलग कारणों से हम स्वीकार कर सकते हैं। कभी कोई करिश्माई है, कोई करिश्मेटिक जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति एकदम अधिकार से बात करता है कि कोई अगर पुलिस वाला हो और बोल रहा है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से मत निकलो, तो हम उनकी सुनते हैं क्योंकि वो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, तो उनको पता है क्या चल रहा है वहां पर। हाँ? या फिर हमें पता है, या फिर हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है भाई। हाँ, तो ये व्यक्ति कभी कभी हमको लगता है कि हमारी परवाह करता है, जैसे हमारे माता पिता हों, या फिर हमारे गुरु हों, भक्त हों, भक्तगण हों, या फिर अपने कोई अध्यापक हों, कि हमारी परवाह करता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे भाई ये व्यक्ति हमसे बहुत प्यार करता है, तो इसकी हमने सुनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मामलों में करिश्माई लोग अधिकारी नहीं होते, या ईमानदार नहीं होते, या हमसे वो प्रेम नहीं करते, या हमारी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करिश्माई हैं दिन दुनिया में, लेकिन हमारी परवाह नहीं करते। लेकिन श्रील प्रभुपाद, ये ऊपर मैंने जो भी कारण आपको बोले हैं वो सभी हैं। हाँ, वो करिश्माई भी हैं,
उनका अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, वो हमारे वास्तव में और परवाह करते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त का ये अर्थ होता है कि वो हर किसी के साथ दुनिया में प्रेम करता है। हाँ, हाँ। सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान श्री कृष्ण है, और सुहृदम सर्वभूतानाम भक्त भी है। हाँ, हम सब सुहृद हैं सभी। देखिए देखिए, आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे कोई झूठ बोल रहा है, तो हम इसको भाप लेते हैं कि भाई इसका कुछ है, कुछ कुछ कारण है, मुझसे क्या चाहता है, ऐसे ऐसे क्यों तारीफ कर रहा है मेरी। लेकिन मैं किसी के अभी अगर बेईमानी करने की कोशिश करूं तो 99% लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिला प्रभुपाद से कोई सुनता है, मैं शायद ईमानदार नहीं हूं, मैं शायद किसी से किसी की परवाह नहीं करता हूं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, चलो ये समझ लीजिए। लेकिन जब व्यक्ति शिला प्रभुपाद से सुनता है, तो वो सीधा शुद्ध भक्त सुनता है। तो मैंने अपनी वाणी को शिला प्रभुपाद की वाणी वितरित करने में, अगर मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका भला हो गया। हाँ, तो उसका जो स्मृति लोप है, उसके जो मेमोरी लॉस है, वो दूर होना लगता है, स्टार्ट होता है इमीडिएटली। प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं। हाँ, वे सभी से प्रेम करते हैं, और सभी शिल प्रभुपाद से भी प्रेम करेंगे जब उनकी वाणी वो सुनेंगे। वे जो 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 कोई भगवान मतलब शिल प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ता है, तो भगवान से कृष्ण को वो याद करना लगता है। हाँ, पहले तो हल्के से होगा, कभी एक बार कृष्ण बोल दिया, कभी दो बार कृष्ण बोल दिया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे वो अधिक मजबूत होकर भगवान श्री कृष्ण को याद करेगा। उस किताब क्या होता है, पुस्तक क्या होता है? हाँ, ये पुस्तक होता है विचार बीज। हाँ, सीड, आइडिया सीड जिसे कहते हैं। हाँ, तो किताब में मौजूद जो विचार हैं, वो धीरे धीरे हमारे दिलों में अंकुरित होके बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। हम हमारे हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी जो हमारी प्रज्ञा में जो भी विचार हैं, वो ऐसे ही आए हुए हैं, किसी ने बीज डाला है उसका। लेकिन यह बात बकवास की तौबे में भी है, वो भी अ, बीज है, और अच्छी किताबों में जैसे भगवत गीता में भी बीज है। ज्यादातर दुनिया में सब कुछ बकवास ही भरा हुआ है। बकवास किताबें, बकवास टेलीविजन, बकवास सिनेमा, बकवास अखबार, बकवास बातचीत, बकवास गतिविधियां, बस एक्टिविटीज, सब कुछ बकवास। वास्तविक आध्यात्मिक पुस्तक इस बकवास का अंत करता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि इन किताबों की जरूरत हर किसी को है, हर किसी को इनकी जरूरत है। छोटे हों, बड़े हों, हाँ, अमीर हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अशिक्षित, यहाँ तक कि अनपढ़ लोगों का भी उसकी उसकी जरूरत को भी उनकी जरूरत है। क्यों? ये किताब अपने आप में इतने शक्तिशाली है कि छूने मात्र से व्यक्ति को इसका लाभ मिल जाता है। किताब को सिर्फ देखने से, एक बार एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, एक पन्ना, चाहे वो इसे समझे या ना समझे, चाहे वे इसकी कदर करे ना करे, उन्हें somebody needs to be on mute। अपने आप को म्यूट पे कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। उन्हें इससे लाभ होगा। कौन है यार? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम्म, केवल पुस्तक की या पुस्तक वितरित करने वाले की जब व्यक्ति सराहना करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको इसका लाभ होता है। अपने हमको बस देखने से, किताब को देखने से उनका लाभ होता है। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो आपको सुना सकता हूँ, लेकिन सबसे प्रिय मेरी कहानी है, अपने अपने आप की, मतलब देना नहीं चाहिए लेकिन मैं देता हूँ, कि मैं जस्ट उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग पास करके कॉलेज से बाहर निकला था, तो आप समझिए मैं नास्तिक ही था। मैं नास्तिक था 100%, बोलो 99.99%। मैंने माना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको आज कहता हूँ कि मैं मूर्ख नंबर एक था। अभी भी मूर्ख हूँ, लेकिन तब और भी मूर्ख था मैं। हाँ, मुझे लगता था
कि मैं सब कुछ सबसे अच्छा सबसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, और ये भगवत गीता बस बकवास है, जिसका उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करने का है, कंट्रोल, कंट्रोल, लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए है, और कमजोर गरीब बेकार लोगों के कुछ मानसिक संतुष्टि के देने के लिए है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, जो कुछ और नहीं कर पाते। तो मुंबई में एक ब्रह्मचारी से मिला मैं। हाँ, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर उसके पास भगवत गीता का एक ढेर था, और मैंने उससे पूछा कितना है? जैसे हम भाव करते हैं मार्केट में जाके, कितना है इसका? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, मैंने टाई वगैरह पहना हुआ था, तो उसने कहा आपके लिए मुफ्त। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ये, मुझे लगा था ये भिखारी है, पैसे की जरूरत है इसको, तो कुछ पैसे दे दूं मैं इसको, इसकी किताब ले लूं मैं। लेकिन मैंने उससे कुछ बातें नहीं की, मैंने बस वो पुस्तक उठाया और मेरे ब्रीफकेस में डाल दी और मैं निकल गया वहां से। मैंने भगवत गीता के 15 बेकार संस्करण पहले पढ़े थे, ट्रांसलेशन, बहुत सारे एडिशन है भगवत गीता के, और ज्यादा से ज्यादा बकवास है उसमें। हाँ, और बेहतर समझने के बजाय मैं उनसे और ज्यादा कंफ्यूज, उलझता गया मैं, कि भाई कहना क्या चाहता है ये किताब, कि इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ नहीं कि इसके इसको ज्ञान कैसे कहा जाता है, ये तो सर कंफ्यूजन है, इनके असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। और इसीलिए मैंने तय किया कि इसे लूंगा, सारी खामियां ढूंढ लूंगा और फिर वापस उसको फेंक दूंगा। तो मैंने तय कर लिया कि इस भगवत गीता को बाकी सभी धार्मिक किताबों, और ये भगवत गीता बकवास है, मैंने तो पहले तय कर लिया था। मैंने 10 साल की उम्र में बाइबल का कोर्स भी किया था, मैंने 7 8 साल की उम्र से मैंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन जब तक 20 22 24 साल तक पहुंच गया था, मैंने सोचा था कि ये सब बकवास है। तो मैंने बहुत लोगों से बात भी की थी, धार्मिक लोगों से, कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, और इसीलिए मुझे बहुत गर्व था कि ये सब नॉनसेंस है। जो मैंने भगवत गीता यथारूप, जैसे शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा है, अंग्रेजी में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो पहले मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलती है इसमें, कुछ गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक थी, कुछ व्याकरण का आगे पीछे था। यहाँ तक मुझे ऐसा लगा था कि दार्शनिक फिलोसॉफिकल, या फिर ये आदमी शिल प्रभुपाद जानता नहीं है कि आजकल की दुनिया कैसी है, ऐसे मुझे लगा था। फिर एक बार फिर ट्राई किया, क्योंकि ऐसा लगा कि कुछ होगा इसमें, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर और एक बार, फिर और एक बार। लेकिन जैसे जैसे मैंने बार बार इसको पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये किताब असल में मेरी गलतियां है ही निकाल रही है। गलतियां किताब में नहीं है, पुस्तक में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है, ये गलतियां मुझ में है। हाँ? तो इसीलिए मैंने बाद में इसको सैकड़ों बार पढ़ा, हंड्रेड थाउजेंड्स बार पढ़ा। और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ था तब, और मैं दुनिया भर भ्रमण करता था, और मेरे साथ हर, जहां पर भी जब मैं जाऊं, यूरोप अफ्रीका जहां पर भी जाओ, मेरे साथ भगवत गीता मेरे साथ टूर पे थी। तो अभी आप मुझे देखिए कैसा हूं मैं, अभी आप देख सकते हैं कि उस भिखारी की तरह मैं भी भिखारी बन गया हूँ। हाँ, मैं पूरी दुनिया से भगवत गीता, भागवत पढ़ने की विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि कुछ दान दे दिए भाई। लेकिन दान हमें नहीं चाहिए, पैसों की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन लेकिन मैं मुसलमानों, ईसाइयों और सिख भाई बहनों, हाँ, सभी को भीख मांगता हूँ कि भाई प्लीज आप ये इसको पढ़ लीजिए एक बार, एक बार प्लीज कर। हाँ, अ, पिछले हफ्ते मैं चर्च गया था भीख मांगने, और मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ भिखारियों की तरह, हाँ, लोगों को भगवत गीता पढ़ने की विनती करता हूँ, और जो भी किताब हो, चाइनीज में, अरबिक में, हाँ, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो पार्षद हैं, हाँ, उनके प्रेम से उत्पन्न परिवर्तन है मैं मुझ में, कि भाई मैं इतना घमंडी था, इतना मैं मूर्ख था, अभी थोड़ा कम मूर्ख हूँ लेकिन कम है। तभी आप आपने सोचा कि भाई ये पुस्तक कैसे हल कर सकता है दुनिया में इस सभी समस्याओं का। तो फिर उसके बाद प्रश्न पड़ता है कि पुस्तकों को कैसे हम वितरण करें। देखिए, सबसे पहले वितरण करने के लिए हमें पक्का यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये किताबें, ये पुस्तक हैं, ये अनमोल हैं, और वाकई जीवन रक्षक हैं, सभी का जीवन का रक्षण कर सकता है। तो
हमें इन्हें बांटने में बहुत उत्साहित होंगे। अगर हम इनको जानते नहीं है, इफ यू डोंट नो योर प्रोडक्ट, जैसे आप सेल्समैन हो और अपने प्रोडक्ट को नहीं जानते हो आप, तो आप ये इसका वितरण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इसको पहले स्वयं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि सब पढ़ के 10 साल के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी आप आमतौर पर देखिए, जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ जब कुछ भी वितरण करना चाहते हैं, तो पहले तो कुछ संबंध बनाते हैं। कहाँ रहते हो भाई आप? हाँ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो आप? हाँ, आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है। हाँ, आपका कुत्ता अच्छा है। अच्छी बाइक है, इत्यादि इत्यादि। आप करके कुछ संबंध बनाते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ थोड़ी सी आस्था होती है, फेथ जिसको कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक को भी, जैसे मैंने भगवत गीता ली थी, 99.99% में नास्तिक था, लेकिन 0.01% नहीं था मैं, तो मैंने एक किताब ले ली थी। तो उस आस्था को हमें जगाना चाहिए। तो उस ब्रह्मचारी ने मुझे फ्री दे करके जगाई थी, क्योंकि उसको उसको पता था कि ये समझता है कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ लोग पहले से बहुत मजबूत आस्था के होते हैं कि उनको कुछ समझना नहीं पड़ता है, बस खड़े हो जाओ, भगवत गीता आके लेके जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को यह कमजोर होती है। तो लेकिन हमें उनकी जो भी आस्था है, जितनी भी है, उसको और मजबूत बनाने में कोशिश करनी चाहिए। यदि अभी देखिए, आप भारतीय लोगों को आप गीता सिखाने की कोशिश करोगे, तो वो अपना अपना अपमानित हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कैसे भगवद गीता, वो कहेंगे हाँ मैं इसे हर 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 किसी इसको जानता हूँ। हाँ, एक बार तो एक भारतीय व्यक्ति मिला था, तो वो बोला मैं भगवद गीता को हर दिन पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे तो पता था उसके उसके साथ बात करने के बाद कि ये पढ़ता नहीं है भगवद गीता, कभी पढ़ी नहीं है इसने भगवद गीता, अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी। तो मैंने उसने कहा आपका फेवरेट अध्याय क्या है? हाँ, तो उसने पूछा मुझे आपका फेवरेट अध्याय क्या है? तो मैंने बोला मेरा फेवरेट अध्याय है 19वां वाला। हाँ, तो उसने बोला हाँ मेरा भी 19वां वाला फेवरेट अध्याय है। तो लेकिन भारतीय लोग कहेंगे से जानता हूँ, मेरी माँ ऐसे हर दिन पढ़ती है, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने उसके पूरा याद कर लिया था, इत्यादि इत्यादि। हाँ, लेकिन वास्तव में भारतीय लोगों के में बहुत कम समझाने की जरूरत है। सीधे दान मांग ले। हाँ, पहले भगवत गीता के बारे में ना बोले, बोलिए कि हम इस्कॉन जम्मू से हैं, हम यहाँ से हैं, हम दान। वो कहेंगे कि हम मंदिर में दे जाओ दान। तो आप कहेंगे मंदिर आपके पास आई है सर, आपके पास आपके सामने खड़ा हुआ है मंदिर, तो आप अभी दान दे दीजिए। और दान देंगे वो। और जब वो दान देता है, तो उसको कुछ किताब आप उसको प्रदान कीजिए कि आपके लिए नहीं है सर, आपके सब तो सब कुछ जानते हैं, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पढ़ के किसी को और को दे दीजिए आप। हाँ, किसी और को दे दीजिए प्लीज। हाँ, तो किताबें कोई भी, ये जो पुस्तक है, कोई भी वितरण कर सकता है। हाँ, बच्चा भी वितरण कर सकता है, कुत्ता भी वितरण कर सकता है। यहाँ पर अमेरिका में होता है कभी कभी कि कुत्ते के पीठ पर एक बैग डाला जाता है, उसपे किताबें हैं, और कुत्ता यहाँ वहाँ जाता है, सब लोग बोलते हैं सो क्यूट सो क्यूट, क्या beautiful। कुत्ते को मतलब वो करते हैं, और उसके पीछे जब किताबें देखते हैं, किताबें लेते हैं। वो बहुत सारे कुत्ते भी बांटते हैं यहाँ पर किताबें। हम्म, तो आप सब तो महान हैं, सुशिक्षित हैं, होनहार हैं आप सब, आप तो डेफिनेटली बांट सकते हैं किताब। हाँ? तो कुछ तकनीकें हैं, और हम इस तकनीकों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे अभी कि अरे भाई, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन इस पुस्तक का मैं वितरण कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, किसको 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 देना चाहिए हम लोग किताब? पहले पूछना चाहिए किसको देना चाहिए। तो सभी को देना चाहिए। हाँ, चाहे वो युवा हो, या वो वृद्ध वृद्ध हो, या फिर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, दुकानदार, रिक्शा वाला, फल और सब्जी मंडी वाला, सभी को वितरित करना चाहिए। हमको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए कि भाई ये पढ़ नहीं सकता। सनातन धर्म में ये हमारी सबसे बड़ी भूल रह चुकी है कि हमने कितने ही लोगों से वास्तविक ज्ञान को वंचित रखा है। हाँ, एक्सक्लूड किया हुआ उन्होंने। इसीलिए वो सनातन धर्म को छोड़कर इधर उधर भागे हैं, किसी भी कारण से। हमें सभी को वितरित करना चाहिए। जब हम बोलते हैं, तो किसी से बात करते हैं, तो हम आत्मा के लेवल पर बात करना चाहिए, आत्मा से, ना ही शरीर से। हाँ, शरीर और मन के अनुसार भाषा को हम एडजस्ट कर सकते हैं,
समायोजित एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन अपनी आत्मा से उनकी आत्मा के को बात करनी चाहिए हमको। स्पीक टू द सोल। हाँ, बाहरी तस्वीर जो भी हो, हाँ, घबराना नहीं है। हाँ, बस ज्ञान को समझदारी और उत्साह, सबसे महत्वपूर्ण है उत्साह। हाँ, जैसे कि अभी देखिए, हाउस ऑन फायर डिजायर कहते हैं अंग्रेजी में उसको। जैसे सोचिए, आपका कोई पड़ोसी है और उसका घर जल रहा है और सोया हुआ है अंदर। हाँ, तो आपका बर्ताव कैसे होगा? क्या आप शर्माओगे? नहीं नहीं, आप जोर जोर से दरवाजा ठोकोगे, बोलोगे उठो उठो, आपका घर जल रहा है, निकलो वहां से, बाहर निकलो। तो ये जो हाउस ऑफ फायर डिजायर है, पता चलना चाहिए कि मृत्यु के बाद ये कुत्ता बन सकता है, बिल्ली बन सकता है, मृत्यु के बाद ये कॉकरोच बन सकता है। हाँ? कहीं से कहीं जाके कीड़ा बन सकता है ये। तो उस डिजायर से हमको हाउस ऑन फायर, मतलब उसको याद रखना चाहिए कि ये इसका, अगर ये भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो इसका कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो उसके बाद अभी सोचिए कि ठीक है भाई, ये सब करना है, लेकिन इससे हमारा लाभ क्या है? चलो, प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी पुस्तकों का वितरण करो। हाँ, और आचार्यों ने गाया है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला, इसको ठीक से सुनिए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। आपके हृदय में जो प्रेम की लतिका है, उसका मूल है शुद्ध भक्त की सेवा। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पुस्तकों का वितरण करो। तो भक्त सेवा परम सिद्धि, जब आप श्रील प्रभुपाद की सेवा करते हो तो ये परम सिद्धि है। और आपके प्रेम लतिका का मूल है। ये पुस्तक सामान्य पुस्तक नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद की दिव्य वाणी के की सेवा है ये पुस्तक वितरण करना। हम हर हर सुबह गाते हैं मंगल आरती में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वं तस्य यशस्वी संध्यां वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। जब श्रील प्रभुपाद, जब अपने गुरु महाराज हमसे खुश हो जाते हैं, तो भगवान भी हमसे खुश हो जाते हैं। यस्य अप्रसादात्, जब वो हमसे दुखी हैं, तो भगवान भी नाराज हैं हमसे ना। ये पुस्तक वितरण वास्तव में एक उच्च साधना है। हाँ, ये पुस्तक वितरण तपस्या है, उच्च तपस्या है। ये हमारे आध्यात्मिक रक्त का निर्माण करता है, स्पिरिचुअल बॉडी जिसे कहते हैं। देखिए, आप बताएं, भौतिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है। आध्यात्मिक शरीर जो है, तो कहते हैं अपना स्वरूप, इसको इसका निर्माण करता है, फिर से पुनर्निर्माण करता है सूक्ष्म रूप से, और आध्यात्मिक शरीर का निर्माण करता है। जब लोग हमें नहीं बोलते हैं, देखिए आप अगर पुस्तक वितरण की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, ना बोलते हैं, हमारे साथ कठोर व्यवहार भी करते हैं। हाँ, हमसे बहुत बहस भी करते हैं कभी कभी। हाँ, इस समय हमारे आध्यात्मिक प्रकृति जागृत होती है। हाँ, कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम वास्तव में महसूस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये आदमी या ये औरत शरीर से बहस कर रहा है, मुझसे नहीं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। हाँ, और श्री जी मेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास। जितना अधिक हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई ये सही है। हाँ, देहि नोस्मिन था देहे कौमारम यौमारम जरा, ये समझना। मूढ़ो यम ना बेजानाति। हाँ, ये सब हम समझते हैं जब हम किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा हमारे सारे आचार्यों ने पुस्तक वितरण की महिमा के बारे में कहा है। हाँ, केवल हमारे गुरु महाराज नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत से, देखिए आप सोचिए, अभी हम वास्तव में इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ, हाँ, ये मध्व गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक अंश, का एक शाखा है। हाँ, तो भगवान ब्रह्मा, हाँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेदों को सुना भगवान श्री कृष्ण से। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हाँ, तो आदि कवये, तो आदि कवि ब्रह्मा है, और उन्हें उसके वेदों का की रचना की थी। उसके बाद वेद व्यास ने उसको लिखा था, क्योंकि कलयुग में लोग समझ नहीं पाते, लेकिन पढ़ने के अलावा मध्वाचार्य ने अनेक
ग्रंथ लिखे हैं। हाँ, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज भी, जैसे श्रील शंकरचरण प्रभु, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और सभी आध्यात्मिक पुस्तकों के पाठक और लेखक दोनों हैं। तो यदि आप ईमानदारी से पुस्तकें पुस्तकों का वितरण करने की कोशिश करते हैं, बस कोशिश करते हैं, एक भी पुस्तक नहीं गए, ठीक है, फिर भी सिर्फ कोशिश करते हैं, तो आप शुद्ध भक्त बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। हाँ। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। हाँ। तो देखिए, अभी पुस्तक वितरण करने के लिए 4 नियम है, 4 लॉज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, श्रील वैशेषिक प्रभु, वैशेषिक दास अधिकारी जिन्हें कहते हैं, एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, श्रील हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं। और वो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में उनका भ्रमण होता है। वानप्रस्थ आश्रम में है वो। और वो हर किसी को ट्रेनिंग देते हैं कि पुस्तकों का वितरण कैसे किया जाता है। जब हम धाम में जाते हैं उनके साथ यात्रा में, तो हर कोई पुस्तकों का वितरण करता है वहां पर। और वो सिखाते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, जापान में कैसे किया जाता है, या फिर मुसलमान को पुस्तक कैसे दिया जाता है, ईसाई के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और कोई नास्तिक है तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो ये सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं वो। तो उनकी ट्रेनिंग मैं 2009 साल से ले रहा हूँ। शिल शिल गुरुदेव ने कहा था कि उनके सीखो। शिल गुरुदेव उनको संकीर्तन आचार्य मानते हैं, वैशेषिक प्रभु को। तो उन्होंने 4 नियम बनाए, 4 रूल्स। तो 4 रूल्स आर, मैं अभी बोलता हूँ, पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं, उसके बाद हिंदी में कहेंगे। फर्स्ट रूल इज स्ट्रॉन्ग साधना। क्या है फर्स्ट रूल? इज स्ट्रॉन्ग साधना। सेकंड रूल इज यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स दैट यू डोंट हैव। थर्ड रूल इज द मोर यू शो द मोर यू सेल। एंड द फोर्थ रूल इज ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज। ओके, तो फिर से मैं उसको विस्तार से अभी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग साधना। दृढ़ साधना के बिना आप उत्साह, दृढ़ संकल्प और साहस प्राप्त नहीं कर सकते। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप ये उत्साह निश्चय धैर्य, तो उसके बाद तत्त कर्म प्रवर्तन नहीं कर पाएंगे आप, अगर आपकी साधना कच्ची है। तो अच्छे पुस्तक वितरक जो हैं, उनकी साधना हमेशा दृढ़ होती है। हाँ? और दृढ़ साधना वाले भक्त पुस्तकें वितरित करना भी पसंद करते हैं, चाहे उनकी जो प्राइमरी सेवा, प्राथमिक सेवा जो हो, कुछ भी हो। चाहिए वो रसोई में सेवा हो, या पुजारी हो, या फिर प्रबंधक हो, या फिर उपदेशक हो, या फिर कोई लीडर हो। लेकिन पुस्तक वितरकों को अपनी सेवा के माध्यम से दृढ़ साधना का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनकी साधना उनकी सेवा में सहायक होती है, म्यूचुअली। जैसे कहते हैं वर्चुअस साइकिल। 2 प्रकार के साइकिल होते हैं, एक होता है वर्चुअस साइकिल, दूसरा होता है विशियस विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल। विशियस मतलब जो हम नीचे जाते हैं, वर्चुअस मतलब जैसे ऊपर जाते हैं। तो साधना के द्वारा पुस्तक वितरण होता है, पुस्तक वितरण भी साधना है, तो उनकी साधना फिर और बढ़ती है। और ये ऐसे दृढ़ होता जाता है। स्ट्रॉन्ग साधना सबसे पहले। और देखिए आप, यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स दैट डोंट है, आपके पास ऐसी पुस्तकें आपके पास अगर किताबें नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो कैसे आप उनका वितरण करेंगे? हाँ, ये तार्किक है, लेकिन सच भी है कि देखिए, ज्यादातर लोग किताबें और पुस्तकें नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि उनके पास होती ही नहीं। अगर आपके पास किताबें नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो कहाँ से वितरण करोगे भाई? कभी कभी आपके पास है ही नहीं किताब, या फिर आपके पास घर में नहीं है, गाड़ी में नहीं है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ आज कि आप इस्कॉन जम्मू से, या फिर अपने लोकल इस्कॉन मंदिर से आप पहले पुस्तकें ले लीजिए, खरीद लीजिए। हाँ, 10, 50, 100, 200 रुपये, इतना ज्यादा भी नहीं होता आजकल। ले लीजिए आप। हाँ, किताबों अतिरिक्त, मतलब आपकी आपकी जरूरत से ज्यादा लेना है, एक्स्ट्रा कॉपीज, हाँ, जरूरत से ज्यादा। इनको आप अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में, अपने बैग में, अपने हैंड बैग में, अपने कार, बाइक, हाँ, हर जगह जहाँ आपके पास कुछ किताबें होनी चाहिए, हाँ, जहां पर भी आप किसी को मिले, हाँ, हाँ, जितनी जल्दी हो सके किताबें खरीद लीजिए आप। हाँ, और आपके पास रख लीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स दैट यू डोंट हैव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। हाँ? आप निमित्त बनना चाहिए, कृष्ण का सेवक। मतलब क्या है कि अगर अगर आपके पास पुस्तकें हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, तो आप देखिए कि आप उस उन पुस्तकों के लिए केवल माध्यम बन जाते हो। अपने हाथ, अपने पैर, अपना शरीर, अपना मुंह, अपना दिमाग, ये उन किताबों का, उन पुस्तकों का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो आप। प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स दैट यू डोंट हैव। तीसरा रूल है, द मोर यू शो द मोर यू सेल। जितना अधिक आप लोगों को किताबें दिखाओगे, पुस्तक दिखाओगे, उतना ही अधिक आप उन किताबों को वितरित करोगे, बेचोगे आप उसको। अभी ये सच है। अभी कभी आप साड़ी की दुकान में गए हो? हाँ, सोचिए, साड़ी की साड़ी की दुकान में, हाँ, वो जो सेल्समैन होता है, हाँ, वो ये रंग, वो रंग, हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट, वो मैचिंग, ये कपड़ा, वो कपड़ा, ये दाम, वो दाम, एक, दो, 10 दर्जन, 50 साड़ियां आपके सामने रख देगा। इस तरह से कुछ भी आपको दिख जाएगा उसमें कि आपको ये पसंद है, और आप ले लोगे साड़ी। तो वो आपको बार बार दिखाते हैं, इसको यहाँ से पलटा के, वहां से पलटा के। हाँ, क्योंकि जो हम जीव हैं, जीवात्मा, जीव, हम सुझावों के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी कुछ भी सुझाव कर लें, चलो ये हो जाए, चलो वो हो जाए, हाँ चलो हो जाए। हम लोग ऐसे हैं। हाँ, तो जितने भी ज्यादा सुझाव हमें मिलते हैं, हम उतना ही ज्यादा स्वीकार करते हैं उनको। हाँ, तो बकवास सुझाव मिलेंगे तो बकवास ही स्वीकार करेंगे हम लोग। तो अधिकांश जो सुझाव भौतिक जगत में है वो बकवास ही है। हाँ? लेकिन हम अगर आध्यात्मिक सुझाव किसी के दिमाग में डालते हैं तो वो भी वो स्वीकार करेंगे। अगर कोई भी हो, या मुसलमान हो, कोई भी कहेगा "So, मैं मुसलमान हूँ", तो आप बस पुस्तक को बदलिए और कहिए ये मुसलमानों के लिए किताब है। हाँ, कोई कोई कहेगा "अ, अ, मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ मुझे टाइम नहीं है", अच्छा अच्छा स्टूडेंट के लिए, अच्छा छात्र हो, छात्र के लिए एक किताब है भाई अपनी। ऐसे एक के बाद एक आप दिखाते रहिए, और देखिए, जब वो देख रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे, लेकिन देखने से उनका फायदा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की छवि देख रहे हैं वो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है उसको देख रहे हैं वो। हाँ, और कृष्ण और अर्जुन को देख रहे हैं वो। श्रील प्रभुपाद की शायद खोल के उसको छू लें वो। हाँ, खोल के एक पन्ना पढ़ लें। हाँ, देखिए, जितना दिखाओगे उतना आप उनका भला करोगे, लेंगे या नहीं लेंगे फिर भी। चौथा नियम है ऑर्गेनाइज। हाँ, देखिए, असली आध्यात्मिक जीवन तो संगठन से विपरीत है। विपरीत है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, बिल्डिंग, इमारत, ये जो है, ये तो साधु के लिए क्या जरूरत है इसके ना। हाँ? तो बहुत सारे साधु हिमालय में बैठे हुए हैं, तपस्या करते हैं अपने आप को। लेकिन हम ये साधुओं की तरह नहीं है। हम स्वार्थी नहीं है, हम उदार हैं। हाँ, दूसरों की ज्यादा हम चिंता करते हैं, हमें वैष्णव माना जाता है। हम पर दुख दुखी हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव को, जब उनका दर्शन हुआ था, तो नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थान माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। मुझे भाई, भाई नहीं, भगवान, मुझे अपने आप की कुछ चिंता नहीं है। क्यों? मैं त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मैं मग्न हूँ आपके वीर, आपके गायन, आपके महामृत में मैं मग्न हूँ, आपके कृष्ण कथा में मैं मग्न हूँ। लेकिन शोचे ततो विमुख चेत से इंद्रियार्थाम, मैं उनके बारे में अ, सोच रहा हूँ जो माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। मैं अपने आप के अपने सिर पर मैं सब माया का सुख गधे की तरह वो धो रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं। एक भजन भी है, आपने सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर आई जाने रे। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में जूझ रहा है। तो इसीलिए हम अगर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? हमें पहले ही तय करना चाहिए कि कौन संगठित, हमको हमको होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, पुस्तक कौन लाएगा, दान का संग्रह कौन करेगा, हाँ, पुस्तक
कौन ले जाएगा यहाँ से वहां, हाँ, स्टॉल कौन लगाएगा, संपर्क मतलब जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो कौन लेगा, कार्यक्रम में आमंत्रित कौन करेगा। हाँ, यह व्यक्ति, मतलब एक एक व्यक्ति का की सेना नहीं है, बहुत लोगों की जरूरत है इसमें। हाँ, आपको एक पूरी टीम चाहिए। कोई भक्तों के लिए प्रसादम बनाएगा, कोई प्रसादम बांटने के लिए बनाएगा, तो कोई गाड़ी चलाए, कोई लोगों से बात करके जगह पक्की करे, हाँ, दुकान के बाहर या फिर मार्केट में, या कोई वितरण करने की। ऐसे नहीं है कि पुस्तक वितरण का मतलब है कि सब जो पुस्तक वितरण कर रहा है बस वही अकेले करेगा सब कुछ, नहीं, ऐसे नहीं है। ये एक रेस्टोरेंट की तरह है। देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे कभी, नहीं जाते हम लोग, लेकिन अब देखिए आप, हाँ, गोविंदास में जाएंगे तो एक रसोईया नहीं है, वहां पर मैनेजर है, वहां पर कैशियर है, वहां पर सर्वर है, हाँ, टेबल साफ करने वाला है, बर्तन मांजने वाला है, हाँ, इतने सारे लोग हैं। हाँ, कोई किराना वाला है, कोई कोई मार्केटिंग करता है, तो कोई बिक्री करता है, कोई विज्ञापन करता है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इतने सारे लोगों की जरूरत होती है एक रेस्टोरेंट में। तो ऐसे ही अगर हम लोग संकीर्तन फेस्टिवल बनाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन फेस्टिवल बनाते हैं, सारे लोग साथ में जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई बात है, कोई सपोज कोई महिला है जो किसी से बात नहीं करना चाहिए चाहती हैं, तो वो प्रसाद बनाए या फिर बस कीर्तन करें। हाँ, लेकिन एक फाइनल पॉइंट है वैष्णव, एक आखिरी आखिरी एक मुद्दा है, ऑलवेज लिव एवरीवन विद अ गुड इंप्रेशन। इसका मतलब है हम भगवान श्री कृष्ण के, श्रील प्रभुपाद के एम्बेसडर हैं। हाँ, अपना काम है दोस्ती बनाना, दोस्ती बढ़ाना, फ्रेंड रेजिंग जिसे कहते हैं, सभी को दोस्त बनाना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगाना, ये अपना कर्तव्य है। नहीं, अपना कर्तव्य विवाद करना नहीं है, हाँ, झगड़ना नहीं है। अगर हम लोगों से झगड़ने लगे तो क्या होगा, कैसे लेंगे वो, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की दया को कैसे प्राप्त करेंगे वो। झगड़ना नहीं है किसी से, किसी के साथ, लिव एवरीबडी विद अ गुड इंप्रेशन। वैसे भी सब लोग पापी हैं। हाँ, अगर झगड़ेंगे, अगर हमारी निंदा करेंगे, हमसे वैर करेंगे, तो उनका भला कैसे होगा। हाँ, आर्गुमेंट नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। अगर कोई सहमत नहीं है तो उसे जाने दीजिए। हाँ, माया के दो चार लात खाएगा और वापस आएगा। हाँ, किसी दिन वापस आएगा। जैसे पेड़ पर कोई अच्छा फल है, हाँ, उसे पेड़ पर भी रहने दीजिए आप। हाँ, खट्टा है, कुछ दिन में मीठा बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने आप फाइनली एक क्विक रिवीजन करता हूँ, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो क्विकली मैं आपको ये करता हूँ कि हमने पहले तो कह रहा कि मुख्य समस्या क्या है भाई। हमने इसके बारे में सोचा था कि समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। उसके बाद समस्या का हल क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्यदास, ये हल है। और इसमें पुस्तक कैसे हल इसका इसका हल कैसे है। हमने ये सोचा था कि श्रील प्रभुपाद उत्तम भक्त हैं, सबसे प्रेम करते हैं, प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं तो हर कोई भगवान श्री कृष्ण के याद करने लगेंगे। हाँ, और किसे हम लोग कैसे करेंगे हम। हाँ, तो हमने सोचा था कि अब हमें एक ही होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ, इत्यादि। किसे हम लोग देना चाहिए, सभी को, किसी को मत छोड़िए, आप सभी को ट्राई कीजिए आप। हाँ, और हमें क्या लाभ है। हाँ, पहले तो लाभ है शुद्ध भक्त पर चरण रेणु, भगवान भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे तब, जब शुद्ध भक्त हमसे खुश होंगे। तो हाँ, हाँ, तो हमने सोचा था हमारा संप्रदाय भी पुस्तकों से जुड़ा हुआ है, तो हम ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय। उसके बाद हमने 4 रूल्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। स्ट्रॉन्ग साधना, कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स यू डोंट हैव, मोर यू शो द मोर यू सेल, और ऑर्गेनाइज मतलब, हाँ, पहले तो हमारी साधना दृढ़ होनी चाहिए। और हाँ, ए- हमें अपने पास पुस्तक रखने चाहिए, क्योंकि पुस्तकों के बिना हम उसका उनका वितरण नहीं कर सकते। और जितना आप दिखाओगे उतना आप वितरण करोगे, उतना आप बेचोगे। और हमें व्यवस्थित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। ओके। तो इसके साथ मैं अभी अपना ये प्रेजेंटेशन रोकता हूँ। अगर आपके कुछ सवाल हों या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। और मेरी ये विनती है कि आप कुछ टारगेट बनाएं, कुछ गोल बनाएं आप, और कुछ करें। और मेरी 1 लाख भगवत गीता बांटने का मैंने संकल्प धारण किया हुआ है। तो अभी तक 10,000 के लगभग हुए हैं। तो अगर आप इसको जम्मू के द्वारा कुछ मदद कर सकते हैं तो इस स्कोर में
हो सकता है 1 लाख किसी दिन आपकी सहायता से। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम महामंत्र की जय। धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको बताया, हमको बहुत अच्छा लगा सुन के, इतनी टेक्निक्स बताई आपने। तो अगर किसी भक्तजन का किसी प्रकार का प्रश्न जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओ 3। ओके। ओके, फर्स्ट वाज प्रियदर्शिनी माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वैसे जस्ट वन क्विक नोट, महिला का जो शरीर होता है बहुत पवित्र होता है, और वो किसी अलग किसी किसी के सामने दंडवत नहीं करती पब्लिक में। हाँ, बिकॉज उनका जो 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं उनके होते हैं, वो जमीन पर नहीं नहीं लगाना चाहिए। तो प्रणाम बोलिए, या प्रणाम करना चाहते हैं किसी को तो पंचांग प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम सिर्फ अ, जो मेल बॉडी में होते हैं, जो पुरुष हैं, वो करते हैं। दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दंडवत आप सिर्फ अपने पति के सामने हो सकती हैं। ओके। हरे कृष्ण। है, थैंक यू प्रभु जी। मैं हरे ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो स्मॉल बुक्स भी होते हैं और लार्ज बुक्स भी होते हैं। तो अगर कोई स्टॉल पे आ रहा है तो वो तो कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं बुक्स का, स्मॉल का भी हम्म, और लार्ज बुक्स का भी। लेकिन हम्म। जब हम हाथ में लेके बुक्स जाते हैं तो उस टाइम पे मतलब अप्रोच कैसा होना चाहिए? जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, मतलब एज में अगर कोई छोटा है, तो उनके लिए हमें कैसा अप्रोच रखना चाहिए? और अगर कोई मिडिल एज में है और ओल्ड एज में है तो उनके लिए कैसा अप्रोच ऐसा रखना चाहिए? ऐसा नहीं, पहले तो बिल्ड रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। तो पहले तो दोस्ती बनाओ। कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, आपके माता पिता क्या करते हैं, कहाँ से हो आप, कौन सी भाषा बोलते हैं आप, किसी भी वट एवर इट इज, डोंट अप्रोच विद द बुक डायरेक्टली। जब कोई आप बुक के साथ अप्रोच करोगे तो ना बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो ना बोलना, जब तक आप उनको आ, ना बोलने का चॉइस देते हो तो ना ही बोलेंगे, गारंटी। तो पहले तो आपको ऐसे प्रश्न पूछने जाना है, हाँ या ना बोल नहीं सकते। कहाँ से हो भाई आप, कोई ना बोल सकता है। कौन सी भाषा बोलते हो भाई आप, ना बोल सकता है। अच्छा, हाँ, तो क्या पढ़ते हो आप, कोई ना बोल सकता है। तो अगर आप ऐसे प्रश्न पूछते हो जिसको हाँ या ना नहीं बोल सकते लोग, हाँ, हाँ, तो अच्छा, आप उनकी परीक्षा के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी, जैसे उनका जो कॉन्टेक्स्ट हो। सेहत कैसी है आपकी, हाँ या ना ही नहीं बोल सकते ना। तो आप किसी में इंटरेस्ट लेते हो तो आप में वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो पहले तो दोस्ती बनानी है, पुस्तक नहीं दिखाना चाहिए। हाँ? तो क्योंकि इतने सारे लोग बेच रहे हैं, हाँ, आप भी है उन्हीं में ज्वाइन हो जाओगे, ना बोलेंगे बस ना। तो वो बोलना कहाँ से हो, क्या करते हो, ऐसे दोस्ती बनाने के बाद दोस्त को ना बोलना जरा थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार कोई आपका दोस्त बन जाए तो उसके बाद आपको ना बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। उसके बाद आप बस उनके हाथ में कोई भी एक किताब, भगवत गीता हो या भगवत गीता ही, उसको रख दीजिए हाथ में। हाँ, हाथ में रख दीजिए और बोलिए मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ। ऐसे नहीं बोलिए मैं इसको बांट रहा हूँ, लेकिन बांट रहा हूँ मतलब लेके निकल जाएंगे वो। हाँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ, देखिए आप इसको देखिए। हाँ, जब बस देखिए आप, दैट्स ऑल। जब कोई पुस्तक का स्पर्श करता है तो हो गया उनका उद्धार, उसी टाइम पे हो गया। हाँ, उसके बाद अगर कुछ नहीं लिया उन्होंने फिर भी उनका उद्धार हो गया, कुछ को छू लिया उन्होंने, पुस्तक को छू लिया, भगवत गीता को छू लिया है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को उन्होंने छू लिया है। और जब भी उनके हाथ में कुछ है तो उसके बाद उसको आप वापस ले लीजिए और उसको दिखाइए किताब। वैसे ये बहुत 2-3 घंटे की ट्रेनिंग है। आ, कभी और मतलब यू हैव टू बी इन पर्सन, ऑनलाइन जरा मुश्किल है। देर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस। इसे आप बस दिखाते रहो, दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, दिखाते जाओ। और बोलिए कि हम इसको बेच नहीं रहे हैं, हम इन पुस्तकों को
के लिए डोनेशन इकट्ठा करना। हाँ, तो किसी का मतलब अलग 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 व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी होता है, कोई 10 दे सकता है, कोई 20, कोई कॉस्ट पूछ लेगा, बोलो आप 300 रुपया भगवद गीता का, हाँ तो वो बोलेगा पैसा नहीं है मेरे पास। तो कभी कभी ऐसे होंगे आपके कोई डोनर होंगे जिन्होंने बुक्स के लिए डोनेट कर चुका है, तो ऐसे टोरंटो में भी होते हैं, मैं भी डोनेट करता हूँ और बहुत डोनेशन रेज भी करता हूँ। तो आप कभी कभी दे सकते हो, अगर उन्होंने पूरा दाम नहीं दिया हो फिर भी। किसी ने 10 रुपया दे दिया, आप 30 रुपए की किताब दे दो, 20 रुपया किसी के डोनेशन में से मिल जाएगा। किसी आपका अपना कैपेसिटी है, जैसे कभी कभी ऐसे हो नहीं सकता, 300 रुपये की किताब है, आपको मिनिमम 200 250 तो चाहिए क्योंकि डोनेशन नहीं होगा आपके पास, तो फिर आपको छोटी किताब उनको दे दीजिए, कोई भी किताब लेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब लाइक ए सीड, हाँ, तो उसको पानी देना चाहिए, तो यू हैव टू कीप गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एंड एनी बुक फॉर एनीबडी, डोंट वरी। एंड उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन रेज किया तो ओ आई एम क्रिश्चियन, ओ दिस इज द बुक फॉर क्रिश्चियन, बस बुक बदल लीजिए, डोंट ट्राई टू फाइट विद देम। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट वाज सुमन, सुमन सिंह। Hare Krishna Prabhuji, then with me now. हरे कृष्ण, हरे Please कृष्ण। accept my humble obeisances. All glories प्लीज to Srila एक्सेप्ट माय Prabhupada. जय श्री प्रभु। Prabhuji, my question is how to deal with the toxic people? Are they going to face the consequences after rejecting the books, Prabhuji? Don't deal with them. Get away from them as soon as possible. Let them So, go. yes, Prabhuji. Sometimes what happened, they just speak about the things whatsoever, like you can take my Bhagavad Gita published by blah and blah authors. So they start talking about these stuff. So how to deal with them, Prabhuji? Don't get into arguments. Just waste your time. If we see that somebody is only interested in arguments, get away from them with one way or the other, with as far as possible, leaving them with a good impression. Thank you very much. You can say these are some of the examples. Let's say somebody says, "I'm a Christian. I only read the Bible. I don't read all of this stuff." Then you tell them, "God bless you, sir. We need more people like you who will read the Bible more often. Thank you very much. Have a wonderful day. Have a wonderful weekend." Whatever it is that you say to them. But So move do on. they face the consequences, Prabhuji, rejecting the No, books? Like these are no, all no. transcendental books. See, this is our skill. We have to prevent them from blaspheming the books, from blaspheming Srila Prabhupada. So therefore, we don't engage with them too much. We say, "Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your time. I really appreciate your attention. We need more people like you. Yes, go ahead and distribute your Bhagavad Gita." Tell them, go ahead and distribute. I have to distribute this because this is my service to my spiritual master. Yeah? Right. You can do that. Okay. So you don't get into any kind of arguments. Never argue. Because nobody can resolve an argument on the street or in a book distribution. The person has already made up their mind. Give them prasadam if you can. Oh, okay, okay. Don't take the book. Please take the sweet. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद ने कहा है, आई विल स्विच टू हिंदी, आई एम सॉरी। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि अगर कोई जानवर है तो जानवर को हम क्या समझा सकते हैं? कुछ नहीं समझा सकते। जानवर को सिर्फ प्रसाद दिया जाता है। हाँ, यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातुके सधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि शरीरे न करहिचित स जनेषु अविद्येषु स एव घोखरः। अगर वो अपने आप को अपना शरीर मानता है या फिर अपने आप को किसी देश का वासी मानता है तो वो जानवर ही है। तो जानवर को कैसे क्या समझा सकते हैं आप? जानवर को आप प्रसाद दे सकते हैं बस। गिव हिम सम प्रसाद। कुछ एक प्रसाद बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। यू कैन गिव देम अ स्माइल, यू कैन गिव देम अ वेव, you can give them a compliment, you can give them some actual prasad to eat, if they will take it. थोड़ा सा कुछ, just that's your creativity, but this requires training, Mother Sonam, Suman, and we will definitely try to figure out how we can get. Where do you live, Mataji? I'm in New Jersey right now, Prabhuji. Okay, there are some wonderful book distributors in New Jersey, Yes, yes, and Prabhuji. I'm going to upstate New York on 5th and 6th of December for the Vyas Puja of Srila Swatswarup Das Goswami. If you want to come there, I can give you a quick training.
I Definitely, don't know, Prabhuji. New Jersey is far away, but there are many opportunities to get trained up, many wonderful souls. So you please do this. Okay, does that answer your Okay. question? Yes, Prabhuji. Thank you so The much. rule is never deal with a fanatic, never deal with a toxic person. Get away. They will just suck your energy and leave you unable to distribute any more books. That's the main Yes. rule. Get away as soon as you can. Okay? If you cannot get away, get somebody's help. Once there was a Mataji distributing books, and this man was chasing her, and she basically ran and came, to where I was standing and said, "Prue." And then I was able to get rid of him because now he realized that she's not alone. Mm. So, okay. Thank you. Yes, Thank you, Prabhuji. Mother Hare Krishna. Mimamsa. Thank you. Hare Krishna. Okay, yes, Mimamsa. Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. Please Thank accept you so mine. much, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर। मतलब इतने सारे पॉइंट्स थे, मैं किस किस पे क्वेश्चन पूछूं, बट दो मेजर पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नई टर्म्स थी। आपके पास हाउस मेरा ऑन ईमेल है, फायर। you can email me anytime. Okay, anytime you have a question. Yes. श्योर प्रभु जी। एक आपने टर्म यूज किया हाउस ऑन फायर डिजायर, और अभी लास्ट में आपने बोला फ्रेंड्स रेजिंग। तो इन दोनों में बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ, हाउस ऑन फायर डिजायर में हम वी हैव टू गो ऑल आउट, कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, और फ्रेंड रेजिंग में हमें थोड़ा सा कंपैशन भी रखना है, और समझना भी है कि सामने वाले का लेवल कैसा है, उसको किस वे में अप्रोच कर सकते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा इन दोनों में? See, both of them are the same. हाउस ऑन फायर डिजायर अपना है, लेकिन उसको अभी पता नहीं है कि उसका हाउस ऑन फायर है। हमको पता है कि उसका हाउस ऑन फायर है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका हाउस ऑन फायर है। तो जब तक उसको पता चलेगा कि मेरा भाई हाउस ऑन फायर है, तब तक तो हम लोग को जेंटल, थोड़ा धीमे से लेना पड़ेगा। उसको अभी तक पता नहीं है कि वो मर रहा है बेचारा। हाँ, उसको अभी तक पता नहीं है। हाँ, तो उसको समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, तो बी जेंटल अंटिल दे अंडरस्टैंड। एंड द बेस्ट सक्सेस फॉर यू, सबसे अच्छा सक्सेस है जब उसको पता चलेगा कि मेरा हाउस ऑन फायर है अभी। हम सबको पता है मेरा हाउस ऑन फायर है अभी, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना। भक्ति में कौन आता है, जब जब लोग समझते हैं कि मैं जन्म मृत्यु जरावादु के इसमें फंसा हुआ हूँ और इससे निकल नहीं सकता मैं, और जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा तब तक, तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं ना। तो समझा, किसी ने हमको प्यार से समझाया हुआ है अभी तक, किसी ने मैंने, जब मैं शुरू में था, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावनामृत की कोशिश कर रहा था, तो मैं बहुत अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ मैं बहुत कठोर हो गया था। हाँ, तो मैं, बिकॉज मुझे पता चला था कि मेरा हाउस ऑन फायर है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं चला था कि वो हाउस ऑन फायर है। हाँ, तो मैंने बहुत कठोर बातें कि बहुत लोगों से कही हैं। इनएक्सपीरियंस जब होता है तो ऐसे होता है, तो लेकिन अभी वो समझ गए कि अच्छा, यू नो, ये वही है जब पहले था, बस को कुछ नया ज्ञान मिल गया था तभी, तो वो एंथुजियास्टिक था। कुछ लोगों ने लिया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं लिया अभी तक, लेकिन समझना चाहिए कि हर आदमी अपने अपने पेस से बढ़ेगा, लेकिन हमारा डिजायर नहीं। कोई कोई अगर अम, अ, ना बोलता है, तो ना बोलने से अगर हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारा हाउस ऑफ फायर नहीं है ना अभी तक। तो हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, अगर श्रील गुरुदेव कहता है, सम विल टेक, सम वोंट, सो व्हाट नेक्स्ट। सम विल टेक, सम वोंट, सो व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। बस ऐसे ही। सो जस्ट कीप आस्किंग। हम पोलिंग कर रहे हैं हर हर किसी का, कि तू तैयार है, तू तैयार है, आप तैयार हो, आप तैयार हो, आप तैयार हो, नहीं आप तैयार नहीं हो, ठीक है, कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा, अगले महीने पूछूंगा, फिर से पूछूंगा। पेशेंस, पानी की तरह, पानी की तरह है हम लोग, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, लेकिन पानी ने, देखिए आप हिमालय में पानी ने क्या क्या किया है। आप जम्मू में रहते हो तो आपको पता है सब। दिस इज आवर थिंग। ओके, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट is this answer your question? The Imam say you're okay? Okay, all right. Shriman Gundu Rao, you are next. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। बड़ा अच्छा दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने बुक जय डिस्ट्रीब्यूशन श्री के प्रभु। ऊपर क्लास लिया।
बड़ा खुशी हुआ प्रभु। और आपका सबसे अच्छा हमें ये लगा, आपका जो टारगेट देख के हमें बड़ा खुशी हुआ प्रभु जी, 1 लाख का जो आपने नाम लिया। हम तो हैरान हो गए। और प्रभु उसमें एक आपने लाख दस कुछ हजार नहीं है। बांट के। हाँ, बहुत सालों से चल रहा है प्रभु, आप कुछ मदद कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत खुशी हुआ मेरे को। प्रभु जी आज शाम को ही मैं अपना बच्चों को लेके गया था। एक्चुअली मैं अभी बेंगलुरु में हूँ, और जम्मू वाले भक्तगणों का हमारे ऊपर बड़ा कृपा है, जिन्होंने हमारे को ये चीज सिखाया, इस्कॉन में जुड़ाया, भक्ति कैसा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे को साथ में लेके हमारे को जो ये काम करवाया, और हमें बड़ा खुशी होता है। और प्रभु जी आज शाम को ही मैंने लेके गया था बच्चों को, तो एक माता जी ने हमारे को पूछा कि ये पीछे वाला जो जगह है प्रभु, इसमें ऐसा चीज देखा, उन्होंने देख के मेरे को बोला ये ओरिजिनल एडिशन नहीं है। तो मैंने बोला हाँ, ओरिजिनली तो है। बोला नहीं नहीं, मैं 16 साल से किताबें पढ़ रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि इसको भी एक बार पढ़ के देखूं, लेकिन ये पीछे की साइड में देखी और मेरा समझ में नहीं आया क्या ये पीछे देख के उन्होंने बताया नहीं ये नहीं, ओरिजिनल बेंगलोर एडिशन में ना, नहीं है, ये न्यू कन्नड़, डुप्लीकेट न्यू है। कन्नड़ वाला, न्यू कन्नड़ वाला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके ओके। और ನಾನು हरे कृष्ण ಕನ್ನಡದವನೇ, प्रभु, ನನ್ನ जहाँ कन्नड़ मातृभाषೆ प्रभु। कन्नड़। ओके, विल स्पीक इन हिंदी। लेकिन देखिए, ओ कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि पूरा 1972 के बाद, पूरा नमस्कार परिवार ರೀ, खुश हो ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ನಾ ಕನ್ನಡದವನೇ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ। हम्म, हाँ, सो बेंगलोर में ना देयर इज अ प्रॉब्लम कि कुछ लोग समझते हैं कि 1972, 1972 के बाद जो भी किताबें छपी हैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा, तो वो एडिट हो चुकी हैं, दे आर एडिटेड। तो वो समझते हैं कि इसको प्रभुपाद की वाणी को लोगों ने बदल दिया है, तो इसमें वो पावर नहीं है जो वो पुरानी किताबों में था। तो आप उनसे उनके साथ झगड़ा ना करें, उनके साथ आप बहस ना करें। लेकिन आप ये समझिए कि आज भी जो ये किताबें पढ़ रहे हैं, मैंने तो नई किताब पढ़ी हुई है और मैंने भक्त बनाऊं, हाँ, तो इसमें कुछ है नहीं। एक वेबसाइट है इन लोगों के लिए, bbtedit.com, bbtedit.com, चैट में कोई पेस्ट कर दे, bbtedit.com, www.bbtedit.com। तो अगर कोई वेबसाइट में जाता है तो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ने, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, श्रील जयद्वैत स्वामी महाराज, हाँ, श्रील गोपी परमानंद दास अधिकारी, श्रील द्रविड़ प्रभु, हाँ, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, श्रील हृदयानंद महाराज। तो इन्होंने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको एडिट किया था। श्री प्रभुपाद ने कहा था कि कुछ ग्रामर का मिस्टेक हो, व्याकरण का मिस्टेक हो, या फिर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो, या फिर कुछ तो उसको प्लीज आप करेक्ट कर देना। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने उनको एडिटर बनाया था, और श्रील प्रभुपाद ने उनका एडिटिंग चेक नहीं किया। उनको भरोसा था कि ये मेरे शिष्य हैं, मेरा ये झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरे शिष्य मेरी ही आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, तो कभी कभी ये जो एडिटर थे तब नए थे, 1965 1966 में जब वो करे थे, तो श्रील प्रभुपाद का जो एक्सेंट है, जैसे देखिए भारतीय आदमी अंग्रेजी अलग तरीके से बोलता है, कन्नड़ आदमी हिंदी अलग तरीके से बोलता है, कश्मीरी आदमी हिंदी अलग तरीके से बोलता है। हर किसी का अपना अपना एक्सेंट होता है। श्रील प्रभुपाद का थिक बंगाली एक्सेंट है, तो ये समझ नहीं पाए कुछ शब्द कि क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने उसको बदल दिया था। 1972 एडिशन में भी बहुत सारी गलतियां हैं, हाँ, और उन गलतियों को बाद में प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने उसको सुधारा और अलग अलग एडिशन बनाए। तो इस एडिशन में आप देखिए, उनको आप बोलिए इस एडिशन को आप ले लीजिए और कंपेयर कीजिए कि गलती क्या है और फर्क क्या है। हाँ, तो झगड़ना नहीं है। लेकिन अगर अगर आप पॉसिबल हो तो भक्त वेदांत बुक ट्रस्ट वो भी एडिशन बेचता है 1972 वाला, तो आप वो भी रख रख सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं ठीक है, आप आपको ये नहीं चाहिए तो वो ले लीजिए आप। हाँ, और आपने तो पढ़ा हुआ है तो किसी और को दे दीजिए आप, ऐसे आप उनको समझा सकते हैं। तो ये वेबसाइट को आप पढ़ और प्रभु लीजिए प्लीज। जी, हाँ, अब प्रभु जी एक और बात पूछा उन्होंने, इसके पीछे रेट क्यों नहीं है? हाँ, रेट इसीलिए नहीं है कि हम लोग डोनेशन करते हैं, कभी कोई कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। मेरा कॉस्ट इतना है, आप बोल लीजिए मेरा कॉस्ट 300 रुपया, जो भी आपका कॉस्ट है, आपको जो देना वो दे सकते हैं आप। हाँ, तो अभी कभी कभी होता है कि ब्रह्मचारी आदमी है तो अपना कमाता नहीं है वो,
तो वो कैसे कम में बेचेगा? अगर किसी ने उसको डोनेट किया होगा, किसी ने उसको बोला होगा कि 100 भगवत गीता का मैंने आपको रेट दे दिया, ले जाओ, ये 30,000 रुपया है, ले जाओ आप, तो वो 30,000 रुपया के जितना वापस आता है वो उतना आता है, लेकिन वो फ्री में दे सकता है। लेकिन कभी कभी कोई आदमी फ्री में नहीं दे सकता। मैं गृहस्थ हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मैं किसी आदमी को, भारत में हूँ, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बच्चा दिखा मुझे और वो बोला मेरे पास सिर्फ 50 रुपया है, तो मैं बोला दे दो मुझे 50 रुपया, 250 रुपया मेरी तरफ से मैं डाल देता हूँ उसके लिए, मैं दान कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए रेट नहीं है क्योंकि हम लोग दान लेते हैं, कभी कभी कम में देते हैं, कभी कभी कोई ज्यादा देता है। कोई एक एक महिला आई थी हैदराबाद में अभी, उन्होंने, नहीं एक सॉरी, एक महिला की तो कहानी है, लेकिन एक मैकेनिक था, ऑटो मैकेनिक, नारायण नाम था उसका, नाम है उसका। और उसने छोटी सी किताब ली थी, मेरे पास भगवत गीता खत्म थी तब, छोटी सी किताब लेके उसने मुझे हजारों रुपए दिए थे। हाँ, मैकेनिक था, गरीब हरि आदमी था, हरि हजारों बोल। रुपए देते थे। और एक अमीर आदमी आया था बड़ी गाड़ी में और बोला मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है। तो मैंने बोला तू एक्चुअली तू गरीब है, ले ले 100 रुपये, 100 रुपया में वो मैकेनिक ने दे दिया तुम्हारा, मैकेनिक ने दे दिया ऑलरेडी तुम्हारा। हाँ, तो ऐसे है, तो हम लोग इसीलिए उसके ऊपर रेट नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये डोनेशन से हम देते हैं। कभी मंदिर में होता है, कभी मंदिर का बुक स्टॉल में रेट लगता है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो रेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोग को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं ले सकता हूँ, 300 रुपए की किताब है, मेरे पास सिर्फ 50 रुपया है। मुझे किताब फ्री में मिली थी 30 साल पहले। हाँ, तो अभी तक उस भगवत गीता को मैं पढ़ रहा हूँ। और इसीलिए इसीलिए फ्री में लिया था, इसीलिए 1 लाख भगवत गीता का बांटने का मैंने संकल्प लिया कि फ्री में मिला था, तो उसका कीमत 1 लाख भी कम है। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके हरे प्रभु, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे, ओके प्रभु, नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार। हरे कृष्ण, Yes. हरे कृष्ण। ओके, मदर शशिकला, हेल you have a Hare question? Krishna, Hare Krishna Hare Prabhu, Krishna, please yes, accept my humble obeisances. All your Shishla please Gurudev accept Guru Maharaj. mine. Jai Shri Guru, Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Prabhu, my question is, oh, I don't know Hindi much. Can I speak in You speak English? in English, I will try to speak in Hindi. Okay, thank you so much, Prabhu. So when we were distributing, sometimes I get into the deadlock situation where I cannot get out. Where other person is mental speculator, they're pious, they're interested, but they go round and round. They don't want to give money. So I will be like, okay, 2 more minutes, maybe that sentence, this sentence, what we have heard from like, 2 more minutes. If I speak, he might take, two Oh, more I've seen minutes. that. I've seen that. In one time, you were there with one person for 1 hour. Complete waste of time. Yes, I Prabhu. remember. I remember that. Okay, so you have to take something from them. It could be a cigarette lighter. You can take their cigarette lighter. Take their gloves. Take something. I was recently in India, and a small child said, "I don't have money," and I said, "Go and get me rice from your house." So he said, in Telugu, so he said, "Biyam." He went home and he brought home like a small packet of rice, and I gave him a small book, and I made him read the book. So what you can do is, if you can afford to give the book, for example, for free, then अभी आप ऐसे कर सकते हो कि उस वहां पर खड़ा करो और उसको पढ़ने दो उसको। हाँ, बोलो क्या समझा, क्या समझा, क्या समझा। अगर 10 मिनट पढ़ लिया तो किताब दे दो उसको। He was given his attention, Allah, because you're in Canada and there are sponsors available. So आप स्पॉन्सरशिप के तौर पे आप उनको किताब फ्री दे सकते हो, अगर उन्होंने अटेंशन दिया है। लेकिन जो आप करते हो 1 घंटा बात करना, व्हाट यूज इज योर 3 minutes ऑफ प्रीचिंग, राइट? नो यूज। अगर पता चला कि ये लेने नहीं वाला है तो बस हाथ धो लो, या तो किताब दो या फिर उसको उसको छोड़ो, कोई और आएगा पीछे। लेकिन आप 1 घंटा किसी से साथ बात कर रहे हो, पीछे से 1000 लोग जा रहे हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे प्रॉब्लम होता है कि ये फॉल्स ईगो की वजह से होता है, कि हमें साबित करना है कि मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हाँ, ये एक है फॉल्स ईगो, अहंकार। और दूसरी बात है कि हम सड़क पे खड़े हुए हैं आधा घंटा, कोई कुछ
हमारे हमारे तरफ देख भी नहीं रहा है, तो किसी ने अटेंशन दे दिया तो हमको लगता है ओ या इसने अटेंशन दे दिया हमको। तो लेकिन ये हमको अ, हाँ, ये तो काम है, अपना काम, जिसे काम क्रोध वाला काम। ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कुछ है, कुछ कुछ आपकी सेवा कर सकता हूँ मैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे अगर कृष्ण प्रभु। किसी वक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा प्रभु जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछने का। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने हिज ग्रेस शिला विशेषिका प्रभु जी का अ, हरे कृष्णा माता जी का प्रश्न प्रभु जी ले सकते हैं पहले? ओके, नंदप्रिया माता जी, शी इज अ फेमस बुक डिस्ट्रीब्यूटर, शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मिलियंस ऑफ बुक्स। Nobody can escape her. I have seen her in action. Yeah, बोलिए माता जी। Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances. Totally Please accept unworthy my for your praise, but six. जय श्री जय श्री बाबा। Yeah, it's a marathon time, so we are also on like going on. So I had a very like many devotees asked me also about this question. They asked that so we give the books, but they says we cannot take it because if nobody will read, it's an offense. So हाँ to keep it at home. So what will be the हाँ authentic answer you give to say हाँ to them? हाँ Yeah. हाँ, उनको उनको कहना है ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, आप इनको अपने घर ले जाओ, आपको बहुत सुख समृद्धि मिलेगा। जस्ट टेल देम, बिकॉज है ना, सच सच समृद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण अगर अपने अपने पास हैं तो समृद्ध हैं आप, अगर भगवान श्री कृष्ण अपने पास नहीं है तो समृद्ध नहीं है आप। तो आप ये बोलिए कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, 10 साल में कोई ना कोई आपके घर में कोई ना कोई पढ़ेगा और आपको आशीर्वाद देगा कि आपने, अच्छा हुआ आपने ये किताब ले आए, आप ये किताब ले आए वृंदावन से। और वृंदावन में तो आ, आ, एक टेक्निक है जो आप फरवरी में सीख सकते हो। अब वृंदावन में अगर आप फरवरी में हो तो वैशेषिक प्रभु स्वयं वहां पर होंगे, और उनके उनसे आप देखिए वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वृंदावन में। वो सबसे अच्छी टेक्निक है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी इजी टेक्निक टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इन वृंदावन, आप उनके से सीखिए। लेकिन इन जनरल जो लेना नहीं चाहते अपराध की वजह से, तो मैं यहाँ पर भारतीय लोगों से, मैं टोरंटो में मिलता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ आपकी माँ है क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो आप अपनी माँ के पास जाते हो तो नहा धो के सूट बूट पहन के जाते हो क्या? सपोज आप ट्रैवल करके आए, आप यहाँ पर कनाडा में हो, आपकी माँ पंजाब में है, हाँ, तो आप अपने अब एयरपोर्ट से उतरे, निकले सीधा और घर गए, पहले नहा के आप अपने माँ के पास जाते हो कि बिना नहाए अपने माँ के पास जाते हो? हाँ, मैं वो बोलते हैं मैं आप ऐसे ही जाता हूँ, जैसे जैसे हूँ वैसे ही जाता हूँ मैं। तो जो तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण आपके पिताजी हैं और भगवत गीता आपकी माता है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। हाँ, तो अपनी माँ के बीच में आप ऐसे फॉर्मेलिटी मत रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही लेके जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ, आपका भला ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हुआ तो मेरा ईमेल एड्रेस इसमें है, मेरा स्टैम्प है उसमें, das@dasadas.com। हाँ, तो मुझे लिखो और मैं आपकी सहायता करूँ, कुछ भगवत गीता की वजह से कुछ आपका बुरा हुआ तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो प्रभु जी हैड अ क्वेश्चन, जो जो जिसका ऑनलाइन क्वेश्चन था, एंड देन लक्ष्मण प्रभु जो मेरे गुरु भाई, ऑल्सो अमेजिंग प्रोलिफिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर। So, but first we'll take that online question and then Lakshman Prabhu. वो कोई पढ़ रहा था अपना क्वेश्चन? हरे कृष्ण हाँ प्रभु ठीक है, जी, बोलिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु। लेट्स। वो मेरा ही प्रश्न था, अगर लक्ष्मी प्रभु जी का लिख सकते हैं तो पहले तो नहीं, पूछो कैसे आप, करना? पूछो प्लीज, पूछो आप, पूछो। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न था, जैसे कि मैं बहुत नया नया हूँ, तो अरदास शिखा प्रभु जी बहुत सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस की कि अलग अलग जगह पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये मुझे मुझे ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ, मैं ऐसे हर बार ऐसे खड़ा रहता हूँ, मेरे से कोई लेता नहीं है। तो मैं एक कैसे ही टेक्निक सीख सकता हूँ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि ज़्यादा बुक्स जाएं?
आपके कम्युनिटी में जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास जाकर सीखो, उनके उनके साइड में जाकर खड़े रहो, देखो कैसे कर रहे हैं। हाँ? और प्रैक्टिस करो, मतलब आप उनको उनको आप कस्टमर बनाओ, आप खुद बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनो और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो आप। और वो आपको कहेंगे, तू ऐसे कहोगे तो ये कहेगा और खिसक जाएगा, ये कहेगा खिसक जाएगा। तो आप ऐसे करो कि प्रैक्टिस करो आप अपने भक्तों के साथ। जम्मू में हो ना आप? जी प्रभु जी। ओके, तो आप प्लीज दृष्टि दुनु प्रभु मदन नंद प्रिया, कभी वृंदावन गए हो आप? एक बार गया था प्रभु जी। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जाने के बाद आप मदन नंद प्रिया से मिलो और जस्ट सी हाउ शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स लोकली। एंड फरवरी में अगर हो तो आई विल बी कमिंग टू वृंदावन इन फरवरी, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टुगेदर। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद। Okay, हरे कृष्णा। लक्ष्मण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम, ऑल दंडवत ग्लोरीज टू प्रणाम श्रील प्रभु। गुरुदेव, जय ऑल श्री ग्लोरीज गुरुदेव, जय श्री टू प्रभु। गॉड। कैसे हो प्रभु? यस गुड प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं तो अलग अलग सेटिंग्स रहते हैं, जैसे कि हम सड़क पे स्ट्रीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले 2 साल से मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन साथ में कर रहा हूँ, खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं 2 टेबल सेटअप करता हूँ। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। और अलग अलग सिनेरियोज भी होते हैं, जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं या किसी के बिजनेस शॉप्स या फैक्ट्री वगैरह। तो अभी जस्ट डे आफ्टर टुमारो, परसों एक यहाँ लोकली पुस्तक वितरण का डोर टू डोर ऐसे रेजिडेंस पे लोगों के घर जाके पुस्तक वितरण का एक ऑर्गेनाइज हुआ है। तो हम जब किसी के घर पे कोई व्यक्ति है उनको हम अप्रोच करते हैं, तो व्हाट्स द बेस्ट टेक्निक कि हम उनको कैसे अप्रोच करें? कि जैसे कि आपने कुछ पुस्तक क्लास में बताया कि मेक फ्रेंडशिप एंड अलग अलग टेक्निक्स हैं, आप अलग अलग जगह। सो जब हम किसी के घर पे जाते हैं, जैसे कि किसी के डोर बेल बजा के हम उनको अप्रोच करते हैं, तो उसमें कौन सी बेस्ट टेक्निक है उस सिनेरियो में? उनसे उनसे जाके मदद मांगो, कि बोलो कि हम इस्कॉन अहमदाबाद, यूर इन अहमदाबाद राइट? हम इस्कॉन आउटस्कर्ट अहमदाबाद आउटस्कर्ट हम आउटस्कर्ट इस्कॉन अहमदाबाद से आए हैं, जब जो भी आपका मंदिर हो वहाँ से आए हम। और हम सब सज्जन और देवियों के घर में आके हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा मांगने आए हैं। तो कभी कभी आपको वो अंदर बुलाएंगे। आप गुजरात में हो तो गुजरात में तो सब भक्ति हैं लाइक 100%। तो आपको घर में बुलाएंगे अंदर। अंदर जाके आप दो 2-5 मिनट कीर्तन करो पहले। तो पहले बोलो कि हम आपका सारा वातावरण वैकुंठ बनाएंगे अभी, और बोलो कीर्तन करो एक सारे साथ में परिवार वालों के साथ। उसके बाद थोड़ा सा कुछ उनको प्रसाद दो और उनको बोलो कि आप मंदिर के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हो तो प्लीज दे दीजिए आप। हाँ, जो भी आपके मन में हो, जो आप दे सकते हो, जितना भी हो हम लेंगे। और उसके बाद डोनेशन ले लो, बुक्स दो उनको, वो किताब दे दो उनको, वो बुक्स दे दो उनको, उनका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लो और लिखो कि इस एड्रेस के इस व्यक्ति ने, इस नाम के व्यक्ति ने हमें अंदर बुला के हमारा स्वागत किया था। और फिर उसके उनके बाद फॉलो अप करो। इस्कॉन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फॉलो अप की प्रॉब्लम है, कि हम पुस्तक तो वितरण करते हैं लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप कीजिए आप, आपका तो फॉलो अप बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज फॉलो अप कीजिए उनके साथ। और उस दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच देम, कि मदद मांगो, सीधा जाके मदद मांगो, बस भीख मांगो। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे हम भीख मांग रहे हैं बस आपसे। ओके लक्ष्मण प्रभु। वाज दैट हरे ओके कृष्ण। लक्ष्मण प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इतनी सारी टेक्निक्स बताए। हम आपके बहुत आभारी हैं, आप इतनी दूर से जुड़े और हमको इतना मार्गदर्शन किया और हमको सिखाया कि हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। कोई वांछा अन्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हाँ, प्रभुपाद की जय। मैं
शिल प्रभुपाद मैराथन की जय। जय हरे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम महामंत्र की जय जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद।